यह तो एक बात साफ कर दी गई है कि कोई महिला प्रत्याशी ही दानापुर से यहाँ क्या होगा, कौन से अंतिम निर्णय में कौन बाजी मार जाएंगी, यह तो शाम या रात तक बिल्कुल अंदाजा और पता चले। तो इस वजह से निखिल आनंद सेफ जोन में अभी चल रहे हैं और निराला जी तो रेस में है ही बने हुए हैं। पल पल बदलती राजनीति में दिल्ली से लेकर के पटना तक बैठकों का दौर जारी है। कभी कोई कुछ अपडेट दे रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है। मामला तो यहाँ मनेर और दानापुर में भी फंसा हुआ है। महागठबंधन से मनेर और दानापुर में लगभग जो सीट है और जो प्रत्याशी हैं वह तो तय हो चुके हैं। मनेर से भाई वीरेंद्र और लगभग महागठबंधन से दानापुर से रीतलाल यादव। लेकिन पेंच जो फंसा हुआ है वह है एनडीए खेमा में, मनेर और दानापुर। देखिए, मनेर बीजेपी के लिए कमजोर सीट है, लेकिन दानापुर उतनी ही मजबूत सीट है बीजेपी के लिए। वहां से कौन होंगे कैंडिडेट? तो एक बात तो आपको मैं बता दूं कि दानापुर से कोई भी एनडीए खेमा से कोई भी प्रत्याशी होगा तो वह महिला प्रत्याशी ही होगी। यह तो एक बात साफ कर दी गई है कि कोई महिला प्रत्याशी ही दानापुर से होगी। और दानापुर से जो 3 नाम चल रहा है, जिसमें पूर्व विधायिका आशा सिन्हा, दही गोप की पत्नी प्रियंका कुमारी और दानापुर नगर निजामत की पूर्व अध्यक्षा अन्नू कुमारी का भी नाम वहां बीजेपी के बैठकों में है। दानापुर से 3 प्रत्याशी, जिसमें से आशा सिन्हा और रंजीत यानी दही गोप की पत्नी में क्लोज फाइट अभी चल रहा है। बिल्कुल अब तनातनी की स्थिति है। और यहाँ क्या होगा, कौन से अंतिम निर्णय में कौन बाजी मार जाएंगी, यह तो शाम या रात तक बिल्कुल अंदाजा और पता चल जाएगा। हमारे सूत्र वहाँ पल पल के अपडेट हमें दे रहे हैं। तो दानापुर से यह 3 नाम हो गया और तीनों महिला कैंडिडेट ही होंगी। दानापुर से यह तो तय हो गया है। अब हम बात करते हैं मनेर विधानसभा। मनेर विधानसभा में 2 नाम सबसे तेज, सबसे आगे अगर बात करें हम अभी सबसे आगे, तो मनेर के पूर्व प्रत्याशी निखिल आनंद, जो पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी थे, वह अभी नंबर 1 चल रहे हैं। उन पे बातचीत चल रही है, उनका जो फीडबैक है काफी अच्छा है। संगठन के एक मजबूत कार्यकर्ता है और मजबूत जो है पदाधिकारी भी है। वहाँ बीजेपी में कई सारे संगठन के काम किए हैं और उनके टिकट पर बात तो कटने की चल रही थी कि 30,000 से उनका मार्जिन था पिछली बार हार का। लेकिन प्लस पॉइंट यह है कि यह भी कहा जा रहा है कि 20 दिन पहले चुनाव में उनको टिकट दे करके मनेर भेजा गया था। तो आप 20 दिन चुनाव जब भी रहा और उनको टिकट दिया गया, मनेर है, तो 20 दिन में प्रत्याशी क्या ही करेगा। तो इस वजह से निखिल आनंद सेफ जोन में अभी चल रहे हैं और निराला जी तो रेस में है ही बने हुए हैं। और उनके लिए भी पैरविकारों द्वारा पैरवी किया जा रहा है। लेकिन यह भी बात है कि यह भी उनके लिए कहा गया कि 2 बार वह चुनाव हार चुके हैं वहाँ बीजेपी से और उनका भी ज़्यादा मार्जिन था। पिछली बार 2020 के निर्दलीय खड़ा होकर के और नुकसान भी बीजेपी को पहुँचाया। तो यह सब बैठक में बातें चल रही है, जो है आरोप प्रत्यारोप तर्क वितर्क किया जा रहा है। सारी चीज़ों पर बातचीत चल रही है, जिसमें अभी निखिल आनंद का जो पलड़ा है वह भारी चल रहा है, क्योंकि उनकी लॉबी भी थोड़ा मजबूत है, नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव। तो इसीलिए लेकिन निराला जी, श्रीकांत निराला, वह भी मजबूत दावेदार हैं, क्योंकि उनके पास एक अपना जनाधार, अपना वोट बैंक है, जो 15,000 के आसपास उन्होंने वोट लाया। यह भी एक फैक्टर है। इन सभी फैक्टर पर अभी बातचीत चल रही है। तीसरे नाम की भी चर्चा है, धीरे धीरे लोग चर्चा कर रहे हैं वहाँ। लेकिन मुख्य तौर पर निखिल और निराला, जिसमें अभी निखिल आगे चल रहे हैं। हो सकता है कि कल शाम तक मामला बदल जाए। तो पल पल की अपडेट टीआरपी पर हम आपको दे रहे हैं, बताते चल रहे हैं, जैसा कि हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। बने रहे हमारे साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद।